कई ऐसे प्रोजेक्ट आए जो ओरिजिन एलजीएनएस प्रोजेक्ट की एलजीएनएस की कमियां बता रहे थे, और उसमें से ऑर्बिटेक्स डाओ, यूएक्स डाओ, और मैं बात करूं वैपकी डाओ, पोल्का डाओ, है ना, इस तरीके के बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट आए और वो एलजीएनएस की ही कमियां बता रहे थे। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि जब मैंने ओरिजिन स्टार्ट किया, एलजीएनएस स्टार्ट किया, तो 5 लाख रुपए से उन्होंने स्टेकिंग था उनका शुरुआत में, और उस समय एपीवाई भी बहुत ज्यादा था, और थोड़ा सा रेट अप्रिसिएशन भी मिला उनका। 2.5 से 3 महीने में जो उनका पोर्टफोलियो था वो 13 लाख रुपए का था, 13 लाख रुपए का। और एक ऐसा टाइम आया कि उनको किसी ने बताया कि एलजीएनएस में ओरिजिन में जो है 3 लेग में डाउ बनेंगे आप, यहाँ पे 2 लेग में बन जाएंगे। वहां पे आपको जो है 1% से थोड़ा कम आ रहा है, यहाँ पे 1% से ज्यादा आ जाएगा आपको। और उन्होंने 13 लाख का फंड डाल दिया किसमें? आरबीटेक्स में। और दोस्तों 2 से ढाई महीने में उनका वो पूरा टोकन जीरो हो गया, और उनका वो 13 लाख का फंड चला गया। और मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एलजीएनएस में आए या ना आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना कर ले जिससे आपको भविष्य में पछताना पड़े। और मैं अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा। मेरा किसी प्रोजेक्ट को लेके बुराई करने का मकसद नहीं है, मैं एक्चुअल कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या है और क्या होना चाहिए। तो कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक बार अपना रिएक्शन दीजिए और मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग तैयार हैं, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। तो सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा। और अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ पे? डेक्स स्क्रीनर में जाते हैं, और डेक्स स्क्रीनर ही खुला हुआ है ये। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे डेक्स स्क्रीनर में, और कई चीजों पे, कई पॉइंट पे हम लोग को बात करना है। तो शुरू से हम जो है डेक्स स्क्रीनर को पहले मिनिमाइज से भी हटा के फिर हम दोबारा से खोलते हैं नए सिरे से। तो ये डेक्स स्क्रीनर को मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया है। और यहाँ पे आपको नीचे में मैं थोड़ा आपको दिखाते हुए भी चलता हूँ कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ब्लॉकचेन आ रही है। ऑलरेडी यहाँ पे कितनी सारी ब्लॉकचेन है? ये सारी ब्लॉकचेन है, इतनी। तो यहाँ पे आपको देखिए, अगर कोई बीएनबी पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, बीएनबी पे, तो बीएससी पे क्लिक करना है, यानी बीएससी स्कैन। और अगर कोई प्रोजेक्ट पॉलीगॉन पे चल रहा है तो पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे पॉलीगॉन पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही यहाँ पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं, तुरंत एलजीएनएस सबसे ऊपर आ जाता है। मैं जब से देख रहा हूँ, और यहाँ टोकन है, यहाँ पे क्वाइन कितने हैं टोटल, सबसे नीचे हम चलते हैं और टोटल कितना यहाँ पे टोकन है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो टोकन है वो कितने हैं? ये टोकन है 3400, 3465 है। और ये 3465 जो है, ये जो 24 आवर्स की ट्रेंडिंग में है, यानी 24 घंटे की ट्रेंडिंग में जो है वही है। तो उसमें जो 24 घंटे की ट्रेंडिंग में है उसमें से भी अपना एलजीएनएस सबसे टॉप पे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये नहीं कि आज ये टॉप पे दिख रहा है, ये शुरू से ही, जब से मैं आया तब से ये टॉप पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं अभी जो है कई चीजों को मैं नोट करके बताऊंगा, जैसे यहाँ पे आप भी नोट कर सकते हैं। एलजीएनएस की अगर बात की जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो लिक्विडिटी है वो कितना है? 293 मिलियन। लिक्विडिटी कितना है? 293.7 मिलियन का लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी हो गया। एफडीवी, यहाँ पे आप देख रहे हैं एफडीवी, फुल डाइल्यूटेड वैल्यू, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू कितना है? एफडीवी कितना है? एफडीवी है 7.21 बिलियन, 7.21 है ये। समझ में आ रहा होगा आपको। और आगे हम बात करें, यहाँ पे टोटल जो ट्रांजेक्शन है, अभी जो टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 8,66,123 ट्रांजेक्शन।
8,66,123 ट्रांजेक्शन हुआ है। और यहाँ पे बायर्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं बायर्स कितना है यहाँ पे, सेलर्स कितना है यहाँ पे। तो इस पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। और टोटल वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, ये 24 घंटे का वॉल्यूम है। 24 घंटे का वॉल्यूम कितना है? 24 घंटे का जो वॉल्यूम है वो है यहाँ पे 52.5 मिलियन का है। 52.5 मिलियन। और बाय वॉल्यूम कितना है? बाय वॉल्यूम है यहाँ पे, बाय वॉल्यूम है यहाँ पे 22.1 मिलियन। 22.1 मिलियन का है। और सेल वॉल्यूम कितना है? 30.4 मिलियन। 30.4 मिलियन का जो है सेल वॉल्यूम है। ओके। तो यहाँ पे कई चीजें हैं जिसपे हम लोग अभी कंपेयर करके देख रहे हैं। तो अभी ये तो एलजीएनएस का हो गया। अभी इसी में जो है, अभी एक प्रोजेक्ट और है जिसपे हम टिक करेंगे। उसके नीचे जस्ट ये नीचे दिख रहा है एआईपीएफ। तो यहाँ पे आप एआईपीएफ देख सकते हैं। और फिर उसके बाद एक चीज मैं और दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उस पर मैं बात भी करूंगा। यहाँ पे एआईपीएफ में देख सकते हैं प्राइस, सबसे ऊपर यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। ये आपको प्राइस दिख रहा है 2.18 है। और लिक्विडिटी कितना है? 8.9 मिलियन। अब आप समझ सकते हैं एलजीएनएस का लिक्विडिटी कितना है, 293.7 मिलियन। और एआईपीएफ का कितना है? एआईपीएफ का लिक्विडिटी कितना है? 8.9 मिलियन। 8.9 मिलियन का लिक्विडिटी है। और ये एलजीएनएस की कमियां बता रहे हैं। एलजीएनएस में ये कमी, एलजीएनएस यहाँ 293.7 मिलियन एलजीएनएस में, और यहाँ 8.9 मिलियन का लिक्विडिटी। यानी कि लगभग केवल टोटल बात किया जाए तो $80 लाख, बस मात्र $80 लाख। मतलब 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 8 मिलियन मतलब 80 लाख। और यहाँ पे 293 मिलियन। फर्क आप देख सकते हैं। एफडीवी यानी फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू की अगर बात करें तो एलजीएनएस में कितना है? 7.21 बिलियन। और यहाँ पे कितना है सर? 58.8 मिलियन। कितना है? 58.8 मिलियन। बहुत ध्यान से ये सारी चीजें सुनने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो एलजीएनएस का ट्रांजेक्शन कितना है? 8,66,123 ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे जो 24 घंटे का ट्रांजेक्शन है वो कितना है? 7,467। 7,467 ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। और अगर मैं 24 घंटे का वॉल्यूम की अगर बात करूं तो 24 घंटे का वॉल्यूम कितना है? 693 के। यानी यानी कि 693 के, यानी लगभग 6,90,000। 24 घंटे का जो ट्रांजेक्शन है, 24 घंटे का। और आए हैं एलजीएनएस से कंपेरिजन करने, एलजीएनएस की कमियां बताने। 693 के कितना 24 घंटे का वॉल्यूम है? 693 के। और वहां पे कितना है? 52.5 मिलियन 24 घंटे का। अब 24 घंटे का बाय वॉल्यूम देख लेते हैं कितना है? 3,41 यानी 3,41,000। 24 घंटे का जो टर्नओवर है सर, इतना तो यहाँ है ना हर्षित जी की टीम से ही हो गया होगा केवल। 3,41,000 तो आज का हर्षित जी की टीम से हो गया होगा, मेरी अपने अपनी टीम से हो गया है भाई। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो यहाँ पे कितना है? 341 के। 341 के है यहाँ पे बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम कितना है? 341 के। और जबकि एलजीएनएस में कितना है? 22.1 मिलियन। सेल वॉल्यूम पे बात कर ले तो सेल वॉल्यूम कितना है? 351 के। 351 के।
और एलजीएनएस की बात करें तो 30.4 मिलियन। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार अपने थंब वगैरह दे सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं कि कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मतलब कंपेयर करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए सर, कि ऐसे ही खामखाई कंपेयर करने के लिए होना भी तो चाहिए। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो खामखाई की चीजें बता रहे लोगों को। क्या कोई कंपैरिजन है क्या? आप सोच के देखो कि 293 मिलियन और 8.9 मिलियन लिक्विडिटी। एफडीवी की बात करें, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू 7.21 बिलियन और 58.8 मिलियन फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू जो एफडीवी लिखा हुआ है। कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं। और दोस्तों बात करें तो यहां पे आप और नीचे आते हैं, 6 महीना 23 दिन हो चुका है इसको। और जो वो लोग वहां पे दिखाते हैं, वो कहाँ पे दिखाते हैं, गो सिक्योरिटी में जाएंगे, वहां 4 इशू दिख रहा है। तो वो 4 इशू दिखाते हैं केवल कि यहाँ 4 इशू है ना। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूं मैं। यहाँ पे चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में जाएंगे, और देखना क्या है, ये देखना भी है और दिखाना भी है। चार्ट एंड ट्रांजेक्शन में जाएंगे और इसमें जाएंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, जहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिखा हुआ है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहां पे इन्होंने नल एड्रेस, इसको क्या बताते हैं, ये नल एड्रेस है। और एक मजेदार बात आपको देखनी है सबसे पहले, कि यहाँ पे ये एड्रेस है, क्योंकि इसके सामने फाइल का निशान नहीं बना हुआ, जहां पे 99.98% फंड पड़ा हुआ है, और जहां पे 0.001 है, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है। यहाँ पे फाइल का निशान दिख रहा है आपको बगल में, ये फाइल का निशान दिख रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, जहां पे 0% फंड है वो कॉन्टेक्ट एड्रेस है, फाइल का निशान बना हुआ है। इसके नीचे 0 है, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है। लेकिन ये जो है, ये क्या है, ये नल एड्रेस जो बताते हैं, ये एड्रेस है। अब एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन देता था, ये अभी दे क्यों नहीं रहा है। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहां से एड्रेस को क्या किया मैंने, कॉपी कर लिया। इस एड्रेस को यहां से मैंने कॉपी किया। ओके। और कॉपी होने के बाद में ये कॉपी हो गया। और इसको होने के बाद में, हम कॉपी करने के बाद में कहाँ जाएंगे, वैसे वहां साइड में एक्सप्लोर का ऑप्शन देता था, और वहीं से टच करने पे एक्सप्लोर आ जाता था, बट अभी आज वो आ नहीं रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आ गया सीधे गूगल देवता के पास। और यहाँ पे पॉलीगन स्कैन, क्योंकि AIPF भी पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे है। और यहाँ पे मैंने उस एड्रेस को पेस्ट किया, ये जो 0 0 दिखा रहा है ना, इसको मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्या है, ये एक एड्रेस है, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं है। और इसको बताते क्या है, वो नल एड्रेस बताते हैं। क्या बताते हैं, ये नल एड्रेस है, जबकि ये एड्रेस है। और एड्रेस मतलब होता है किसी का वॉलेट एड्रेस, जहां से फंड निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोल भर भर के पड़ा हुआ है। यानी पोल यहाँ पे इतना है कि जो भी फंड है वो निकाला जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट होता, तो यहाँ पे अगर ये कॉन्टेक्ट एड्रेस होता, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा होता। यहाँ पे क्या लिखा होता, कॉन्टेक्ट लिखा होता। और मैं अभी अब दिखाऊंगा एलजीएनएस का। यहाँ पे कॉन्टेक्ट होता, और यहाँ पे पोल बैलेंस 0 होता। पोल बैलेंस यहाँ पे क्या होता, 0 होता। और मैं अभी इस पे पोल डाल के दिखाऊंगा। फिर एलजीएनएस का जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, जिसमें सबसे ज्यादा फंड है, उसका भी मैं आपको चेक करा के दिखाऊंगा, और उसमें भी पोल डाल के दिखाऊंगा। बने रहिएगा, ये सेशन में आपको जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये हो गया। और एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, आइडियल। और एक मजे की बात बताऊं, कि अभी मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये दोनों के ऑनर सेम है।
तो यहाँ पे हम मुझे कहाँ पे जाना है, हाँ यहाँ पे चेक करना है डेक्स स्क्रीनर पे। तो डेक्स स्क्रीनर पे ऑलरेडी पॉलीगॉन है ही है। यहाँ पे मैं डालूंगा आइडियल, आइडियल, और ये ऊपर आ गया है, ये आया। और दोस्तों ये आइडियल भी कंपेयर करते हैं, कमियां बताते हैं। अब मजे की बात देखो, मजे की बात देखो, इसका लिक्विडिटी देखो, प्राइस 1.85 है, ओके, और लिक्विडिटी कितना है, 3.1 मिलियन। कितना लिक्विडिटी है, 3.1 मिलियन लिक्विडिटी है। एलजीएनएस का लिक्विडिटी 293.7 मिलियन, एआईपीएफ का लिक्विडिटी 8.9 मिलियन, और इसका आइडियल का लिक्विडिटी 3.1 मिलियन, 3.1 मिलियन, यानी कि 30 लाख। टोटल लिक्विडिटी कितना है सर, 30 लाख। इससे ज्यादा तो मेरी टीम का लिक्विडिटी है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें 30 लाख, यानी 1 मिलियन 10 लाख का होता है, यानी टोटल लिक्विडिटी कितना, 30 लाख। एफडीवी की बात कर रहे हैं, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू, इसकी बात कर लें। एफडीवी 16.2 मिलियन, 16.2 मिलियन, यानी टोटल पूरे प्रोजेक्ट का जो फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू है 1.5 करोड़ के आसपास, आईएनआर में वो भी। सो दोस्तों अभी आपको और कई चीजें क्लियर होगी। और टोटल ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो 2247 ट्रांजैक्शन हुआ है। कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, 2247 ट्रांजैक्शन हुआ है। टोटल वॉल्यूम की बात करें 24 घंटे की तो 182 के, 182 के डॉलर में, वो भी समझ रहे हैं, 24 घंटे का वॉल्यूम 182 के, इसका वॉल्यूम है। बाय वॉल्यूम की बात करें तो 89 के, कितना है, 89 के बाय वॉल्यूम है इसका। और सेल वॉल्यूम की बात करें तो 93 के। अब आप कंपेयर करो, आप खुद अपने आप में एनालिसिस करो कि एलजीएनएस क्या है और ये प्रोजेक्ट क्या है जो एलजीएनएस की कमियां बता रहे हैं, जिनको अभी 6 महीना नहीं हुआ, एलजीएनएस को ऑलरेडी 24 और 3 27 महीने हो चुका है। और 27 महीने में कंटिन्यूटी से जो जो चीजें आनी थी, चाहे वो हम बात करें स्टेबल कॉइन की, चाहे वो हम बात करें ब्लॉकचेन की, चाहे वो हम बात करें जिस भी चीज की, वो सारी चीजें एक एक करके आ रही हैं। तो आप लोग खुद इसको जो है देख सकते हैं। और एक मजे की बात मैं बताऊंगा आपको, एक मजे की बात, अगर यहाँ पे वो चीज दिख गई तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे नीचे आते हैं और सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे क्रिएटर एड्रेस। ये क्या है, क्रिएटर एड्रेस है, और ये क्रिएटर बैलेंस है। अच्छा, ऑनर बैलेंस 0 0 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ऑनर बैलेंस, ऑनर बैलेंस 0 0 दिखा रहा है। अब मैं यहां पे टच करता हूं, ऑनर एड्रेस पे टच करता हूं, वहां पे 0 0 दिखा रहा था, वहां पे 0 0 दिखा रहा था, और ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पोल कितना भरा पड़ा है, यहाँ पे पोल कितना भरा पड़ा है, बहुत भर भर के पोल है। यानी कि ये ऑनर एड्रेस है और यहाँ पे पोल ऑलरेडी भरा पड़ा है। तो अभी हम यहाँ पे पोल डाल के दिखाते हैं, पोल यहाँ पे डाल के हम दिखाते हैं। और अभी इसमें पोल कितना दिख रहा है तो उसको नोट कर लें, तभी पता चलेगा। और आप लोग भी नोट कर सकते हैं पोल। तो यहाँ पे पोल हम नोट करेंगे सबसे पहले, कितना है, 92,324.11, कितना है, 92,324.11, ये है यहाँ पे पोल 11.03, इतना तक नोट कर लेता हूं मैं।
और ये एड्रेस में कॉपी करूंगा। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूं अभी मैं, लगे हाथ एक चीज और दिखा देता हूं, क्योंकि ये तो हो गया AIPF, ये तो हो गया AIPF। अब मैं उसकी भी बात कर लेता हूं, आइडियल की। या ये आइडियल ही है शायद, हाँ ये आइडियल है। ये जो है क्या है, आइडियल है, इन्फिनिटी डाउ। और अभी मैं AIPF की भी देख लेता हूं, AIPF, AIPF। हाँ, बाकी चीजें तो हम लोग देख चुके हैं। और अभी यहाँ पे आते हैं, सीधा वन इश्यू दिख रहा है। और यहाँ पे भी आपको ऑनर एड्रेस दिखेगा, क्रिएटर एड्रेस है यहाँ पे। क्रिएटर एड्रेस में 00 दिखा रहा है, क्रिएटर बैलेंस 00 दिखा रहा है। ऑनर एड्रेस चेक करते हैं, तो ऑनर एड्रेस पे आए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पोल कितना है, 92,324.1103। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार रिएक्शन दीजिए। 92,324.1103। क्लियर हो रहा है। अब एक चीज है, मैं इसमें पोल डाल के देखूंगा। अब पोल डालूंगा तो ये दोनों में पोल बढ़ जाएगा। जब भी मैं पोल डालूंगा तो ये दोनों में पोल बढ़ जाएगा। अगर दोनों में बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या मतलब हुआ इसका। अगर मैं किसी एक में पोल डालूं और दोनों में पोल बढ़ गया, और अभी हम लोगों ने देखा AIPF और आइडियल, दोनों का ऑनर एड्रेस सेम है, दोनों का पोल बैलेंस सेम है। अगर अगर एक में मैंने पोल डाला और दोनों में बैलेंस बढ़ गया, अरे वाह, तो इसका मतलब है कि दोनों का ऑनर सेम है। हर्षित जी तो लिख रहे हैं दोनों लविश चौधरी की है। तो DK तिवारी जी लिख रहे हैं दिस प्रोजेक्ट में कुछ स्कैम। तो आई होप आप सभी लोग समझदार हैं। तो मैं करके दिखाता हूं अभी, और दोनों में मैं पोल डालूंगा, मतलब एक में पोल डालूंगा और दोनों में दिख जाएगा। तो यहां से जो 00 दिख रहा है ना सर, यहाँ पे 00 दिख रहा है, इसको मैं कॉपी करूंगा। इसको ये बताते हैं नल एड्रेस है ये, इसको ये बताते हैं नल एड्रेस। यहाँ पे जो 00 दिख रहा है, और इसको मैं कॉपी करूंगा। ये मैंने इसको कॉपी किया, और अभी मैं क्या करूंगा, पोल डालूंगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे 0.1 पोल डालूंगा। एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर लूं पहले, ये एड्रेस पेस्ट हो गया। और यहाँ पे 0.1 पोल डालूंगा मैं। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से जो है इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। और हम लोग सीधे कहाँ जाएंगे, ऑनर एड्रेस पे। और आप देख रहे हैं ये पोल बढ़ गया है। यहाँ पे क्या था, 92,324 कितना था, 1। और अभी क्या हो गया, 2। कितने लोगों को समझ में आया। और इसके बाद हम लोग उसका भी देखेंगे। ये हम लोग किसका देख रहे थे, ये IPF का देख रहे थे, AIPF। और यहीं पे हम डालते हैं आइडियल, यहीं पे हम डालते हैं आइडियल, IDL।
इन्फिनिटी डाउ, और इसके भी ऑनर एड्रेस पे जाते हैं यहाँ पे। ऑनर एड्रेस पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑनर एड्रेस जो 00 दिख रहा है, और ये इन्फिनिटी डाउ का है आइडियल टोकन जो है। और यहाँ पे भी सर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑलरेडी बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई होप आपको समझ में आया होगा इसका मतलब क्या हुआ। और जिनको भी समझ में आया वो अपना रिएक्शन दे सकते हैं कि ये जो AIPF है, आइडियल है, ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट हैं, ये दोनों सेम प्रोजेक्ट हैं, सेम ऑनर के हैं। और आपको ये चीज समझ में आई होगी। और मैं कहता हूं आप जो है LGNS करें या ना करें, LGNS कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना फंड सेफ रखें, सुरक्षित रखें, जानकारी रखें। एक चीज का मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप ओरिजिनल LGNS में हैं और अगर रेगुलर अगर सीख रहे हैं, तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन है, कौन सा प्रोजेक्ट स्कैम है। आप खुद उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट रियल है, कौन सा प्रोजेक्ट स्कैम है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो आज से कुछ महीने पहले क्रिप्टो का सी भी नहीं पता था, लेकिन थैंकफुल हूं मैं इस कम्युनिटी का, ओरिजिनल जीनस, जहां पे आके मैंने एक एक चीजें सीखी है, और एक एक चीजें सीखी है। अभी बहुत सारे लोग एग्री कर रहे होंगे, मेरी बात से रिलेट करते हैं कि इससे पहले क्रिप्टो का सी भी नहीं पता था मुझे, और यहीं पे आके एक एक चीजें सीखी है। और आज आज बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में 10 साल 15 साल से हैं। उनसे भी जब मैं बात करता हूं तो उनको भी कई चीजें जो है लगता है कि यार कहाँ से ट्रेनिंग ली है, और ये ट्रेनिंग और कहीं से नहीं है, ये सिर्फ सीखने का। और मैंने अपने आप को स्टूडेंट बना के जो है सीखना शुरू किया, और आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मुझसे बेहतर सीख सकते हैं, इस बात का दावा है मेरा। तो ये तो रहा इस पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के बारे में। और एक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आज और देखा था, तो उस पे भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। एक टोकन कौन सा है, 1 मिनट टोकन है, 1 मिनट। तो वो कहाँ पे है? वो है जो है BSC स्कैन पे, यानी कि BNB पे है। तो अभी हम लोग डेक्स स्क्रीनर में ही जाके उसको भी देख लेते हैं। तो डेक्स स्क्रीनर में पहला क्या करना पड़ेगा हम सभी लोगों को, यहाँ पे जहां पॉलीगॉन है वहां पे BSC करना पड़ेगा, क्योंकि वो BNB ब्लॉकचेन पे है। तो ये हमने कर लिया BSC। अभी सर्च करेंगे टोकन कौन सा है, 1 मिनट। 1 मिनट टोकन है। और ये ऊपर आ चुका है 1 मिनट। और आप इसको भी देख सकते हैं, प्राइस तो यहाँ पे दिखा रहा है 34.34 डॉलर का इसका प्राइस है। ठीक है, हालांकि प्राइस मैटर नहीं करता है क्रिप्टो में, क्योंकि जब भी कोई नया टोकन लॉन्च होता है तो किसी के पास सेल करने के लिए नहीं होता, सिर्फ आदमी खरीद रहा होता है, सिर्फ आदमी खरीद रहा होता है। तो आप उसका प्राइस कुछ भी जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये इतने से स्टार्ट हुआ था और इतने डॉलर का चला गया, वो तो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कई चीजों पे और बात करेंगे। लेकिन इसका अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, तो लिक्विडिटी की बात करूं तो यहाँ पे कितना लिक्विडिटी है, 372 के डॉलर। समझ में आ रहा है? 372 के। अब आप समझिए कई चीजों को। LGNS का लिक्विडिटी कितना है, 293.7 मिलियन। AIPF का लिक्विडिटी कितना है, 8.9 मिलियन। आइडियल का कितना है, 3.1 मिलियन। और इसका कितना है, 372 के लिक्विडिटी है। अभी FDV की बात करें तो FDV यानी फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू कितना है इसका, 34.1 मिलियन। 34.1 मिलियन इसका फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करूं तो 24 घंटे का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, 264 ट्रांजेक्शन केवल 24 घंटे का हुआ है, 264।
बायर्स की बात करूं तो 247 है टोटल, सेलर की बात करूं तो 17 है टोटल यहाँ पे, और टोटल बाय वॉल्यूम की बात करें तो 10 के, यानी कि कितना 10,000। 10 के मतलब यहाँ पे बाय वॉल्यूम 10,000, और सेल वॉल्यूम कितना है 1,000। तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, सेल वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, खरीद ही रहा है आदमी तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। सेल वॉल्यूम कितना है 1.0 के, 1.0 के। और आगे आते हैं दोस्तों, और कई चीजों पे बात करेंगे यहाँ पे। अभी 3 महीना 28 दिन इस टोकन को हुआ है, और यहीं पे चार्ट एंड ट्रांजेक्शन पे फिर से हम जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट में एलजीएनएस पे भी बात करेंगे कि एलजीएनएस को भी मैं करके दिखाऊंगा क्या वहां पे जाता है कि नहीं जाता है पोल। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, यहाँ पे कितने लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं 3 दिख रहे हैं यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 99.99% जहां पे फंड है, ये देख सकते हैं। और ये जिसको वो नल एड्रेस बताते हैं, ये नल एड्रेस नहीं है, ये एक्चुअली एक वॉलेट एड्रेस है। वॉलेट एड्रेस है, कैसे कंफर्म होगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस एड्रेस को मैंने ये कॉपी किया। एक सेकेंड, हाँ, अभी इस एड्रेस को मैंने क्या किया, कॉपी किया। अभी एड्रेस कॉपी हो चुका है, और अभी हम कहा जाएंगे, बीएससी स्कैन, वो कहाँ मिलेगा, गूगल पे। तो यहाँ पे हम डालेंगे बीएससी स्कैन, और ऑलरेडी ये बीएससी स्कैन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बीएससी है, यानी कि बीएनबी पे है, और ये अभी वेरीफाई कर रहा है। और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया है एड्रेस, उसको हम पेस्ट करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सर कि ये जो है, ये एड्रेस दिख रहा है, यहाँ तो कांटेक्ट भी नहीं दिख रहा है, ये क्या है, एड्रेस है। अगर यहाँ पे कांटेक्ट भी लिखा है, कांटेक्ट लिखा भी होता तो भी लिखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ एड्रेस भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये भर भर के बीएनबी पड़ा हुआ है ना, ये गैस फीस के लिए पड़ा हुआ है, क्योंकि ये वॉलेट एड्रेस है। ये कोई स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं है, ये वॉलेट एड्रेस है। जब चाहेगा तब ये निकाल सकता है पूरा फंड। यहाँ पे मैं बीएनबी डालूंगा तो यहाँ पे बीएनबी चला जाएगा, जबकि अगर स्मार्ट कॉन्टेक्ट है, वो अगर नल एड्रेस है, अगर वो नल एड्रेस भी कहते हैं इसको, तो यहाँ पे बीएनबी नहीं जाना चाहिए। तो बीएनबी में डालूंगा तो यहाँ पे बीएनबी चला जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। और एक सेकेंड, सॉरी सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था अर्जेंट, तो मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से। और तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, कहाँ पे बात कर रहा था, इसमें मैं अगर पोल डालूंगा तो पोल चला जाएगा, यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है। अब मैं ये सारा मैं दिखा चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट एलजीएनएस को लेके आता हूँ। अब मैं डायरेक्ट एलजीएनएस को लेके आता हूँ, क्योंकि 5 मिनट का टाइम मेरे पास और है। और बाकी किसी को और कुछ डाउट हो, पर्सनली मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला एलजीएनएस, लेकिन ये कुछ पहले मुझे ब्लॉकचेन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीएनबी पे है, और मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पॉलीगॉन को मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे एलजीएनएस ऑलरेडी ऊपर दिखा रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ। बाकी ये जो इशू वो लोग कोई भी बताता है ना, यहाँ 4 इशू है। 4 इशू का मतलब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नॉलेज होगा तो कोई टेंशन नहीं होगी। टैक्स मॉडिफेबल है, बिल्कुल मॉडिफेबल है, टैक्स को कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे टैक्स मॉडिफेबल है। एक्सटर्नल कॉल, अब एक बात समझिए, अगर एक्सटर्नल कॉल नहीं होगा
तो यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 137 है और अभी 50 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हुआ है, तो वो सारे ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कौन डिप्लॉय करेगा? कुछ तो एक्सटर्नल होना चाहिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाया जा सके। अभी जरा सा रेट नीचे होता है तो एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, कोई ना कोई फिर से वो उठा लेता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे एक बार गया ना तो खत्म ही हो जाता है, यही कारण होता है। तो ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आना बाकी है इसलिए। इसके बाद दिखाते हैं यहाँ मिंटेबल है। तो मिंटेबल का मतलब मैंने कल भी बताया था, मिंटेबल का मतलब कि आज पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री पीओडब्ल्यू और पीओएस पे काम करता है। पीओडब्ल्यू प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि माइनिंग, जिसपे बिटकॉइन काम करता है, और पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि मिंटिंग, और मिंटिंग पे इथेरियम काम करता है। और अपना एलजीएनएस भी किस पे काम करता है? मिंटिंग प्रोसेस पे काम करता है, इसलिए यहाँ मिंटेबल टोकन है, ये मिंटेबल लिखा दिखा रहा है। सेल टैक्स यहाँ पे 5% है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाय टैक्स यहाँ पे 0 है। हिडन ऑनर नो है यहाँ पे। ओपन सोर्स यस है, सभी के लिए ओपन सोर्स है। हनी पॉट नो है यहाँ पे। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नो है यहाँ पे। ट्रांसफर पोसेबल नो है यहाँ पे। ट्रेडिंग कूल डाउन नो है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग मेन कहाँ जाते हैं? मेन हम लोग यहाँ पे जाते हैं ऑनर बैलेंस। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑनर बैलेंस भी 0 लिखा हुआ है, और इस पे ऑनर बैलेंस पे हम क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ कोई, यहाँ पे ऑनर बैलेंस है ही नहीं, कुछ 0 है। और आप क्लिक करेंगे तो ऑनर के पास कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है। वहां पे जब हम क्लिक करते हैं तो सीधे वो ब्लॉकचेन पे लेके जाता है और वहां पे दिखा देता है। ठीक है, क्रिएटर बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है, तो क्रिएटर के पास तो बैलेंस होगा होगा, क्रिएटर के पास होगा तभी वो नई नई चीजें ला पाएगा यहाँ पे। और क्रिएटर बैलेंस यहाँ पे कितना दिखा रहा है वो भी देख सकते हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं कहाँ पे? ये, और यहां से सीधे आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर। कहाँ पे? लिक्विडिटी प्रोवाइडर। 30 लिक्विडिटी प्रोवाइडर है यहाँ पे, और इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो 99.99% दिखा रहा है सबसे ऊपर, वहां पे सबसे पहली चीज क्या देख सकते हैं आप? ये जो एड्रेस है, यहाँ पे क्या बना हुआ है? फाइल का निशान। इसका मतलब ये क्या है? ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है। ये क्या है? कॉन्टेक्ट एड्रेस है। तो कॉन्टेक्ट एड्रेस को भी हम कॉपी करेंगे, जैसे हमने बाकी प्रोजेक्ट को देखा वैसे ही हम इसको भी देखेंगे। तो यहां से हमने इसको कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद सीधे कहां पे जाएंगे? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। ये बीएससी है और इसको हम जाएंगे कहां पे? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। पॉलीगॉन स्कैन पे जाएंगे, और यहां पे मैंने पॉलीगॉन स्कैन पे क्लिक किया, और वो जो एड्रेस मैं कॉपी करके लाया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है? वहां एड्रेस लिख के आ रहा था, यहाँ कॉन्टेक्ट लिख के आ रहा है, और वो एड्रेस दिया भी है। ऐसा नहीं है कि 0000 दिख रहा है, वो ऑलरेडी एड्रेस दिया हुआ है। किसी भी ब्लॉकचेन पे कहीं पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पोल बैलेंस यहाँ पे 0 है। पोल बैलेंस 0 है, यानी कि यहां से कोई भी फंड निकाल नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए गैस फीस होना जरूरी है। गैस फीस के बिना कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। लेकिन वो वॉलेट में है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस है ये, तो यहाँ गैस फीस रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस फीस यहाँ जाता ही नहीं है। अब एक चीज और है, मैं इसमें गैस फीस डाल के आपको दिखाता हूँ। क्या गैस फीस यहाँ पे जाएगा? वहां तो मैंने गैस फीस डाल के दिखा दिया था, और यहाँ पे भी दिखाता हूँ। क्या गैस फीस यहाँ पे जाएगा? तो एक बार फिर से हम अपने वॉलेट में आ गए, और यहां से मैं फिर से जो है ट्रांसफर करूंगा गैस फीस, और ये मैंने कॉपी किया। और यहाँ पे भी मैं 0.1 यहाँ पे पोल कंफर्म करूंगा, और इसको मैं कंफर्म करता हूं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये फेल लिख के आ गया। क्या लिख के आ गया यहाँ पे? फेल। यानी कि ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है, ये स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस है। यहाँ पे आपका पोल
नहीं जाएगा, और वहां पे पोल आपका आसानी से चला गया। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आई? तो दोस्तों, ये रही आज की यहाँ तक की जानकारी, आज का हमारा जो टॉपिक था। और बाकी यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो मैंने सीखा है, जो सही चीज है, वो आप तक पहुंच पाए और आप उसका फायदा उठा पाए, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कोई स्कैम या उस तरीके की चीजें ना हो पाए, ये मेरा मकसद था। और आगे की जानकारी, अभी बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है। मैं सिर्फ एक बात इसके लिए कहना चाहूंगा कि मार्केट में अगर दूसरा कोई क्रिप्टो आपने लिया होता तो 70%, 50%, अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो 70% रेट नीचे है पिछले 10-11 महीने में, 10 महीने में। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो 50% रेट नीचे है। और कोई भी क्रिप्टो उठा के देख लीजिए, क्योंकि आज दोस्तों मार्केट में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनका जो है इस तरीके की चीजें आ रही हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है और आप अपना अपना इमरजेंसी फंड घर में रखिए, और जो है आप गोल्ड में रखिए, और यहाँ रखिए, वहां रखिए। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो है मार्केट के शोर और मार्केट का जो मीडियाबाजी, सोशल मीडियाबाजी है, उससे जो है बहुत सारा जुड़ा हुआ चीजें होती हैं। तो सभी ओवरऑल पूरा इंडस्ट्री है, सभी का रेट कम है। लेकिन दोस्तों, एक ही सवाल है मेरा आप सभी लोगों से कि अगर आपका बिटकॉइन में होता 50% नीचे हो गया होता, इथेरियम में होता लगभग 70%, यानी 1 लाख रुपए का किसी ने इथेरियम लिया हुआ था अक्टूबर 2025, सॉरी अगस्त 2025 में, तो आज की वैल्यू उसकी 30,000 रुपए है, 1 लाख रुपए की। एक सवाल है मेरा आप सभी से, क्या कोई ऑप्शन है क्या वहां पे सिवाय वेट करने के, इंतजार करने के? और वो भी जब वो 70% रेस कवरेज कवरेज रेट आएगा, यानी $4900 का था, $4900 आएगा, तब आप अपने प्रिंसिपल पे पहुंचेंगे। प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे सर। लेकिन दोस्तों, इमेजिन करिए, सोच के देखिए कि जिस रेट का आपने बाय किया है, एलजीएनएस उस रेट पे जाएगा, और नो डाउट जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये अनोबी आ गया, तो अनोबी जिस दिन आया, अनोबी किससे मिलेगा? स्टेबल क्वाइन ए से। और स्टेबल क्वाइन ए किसके पास होगा? जिसके पास एलजीएनएस है। एलजीएनएस से ही स्टेबल क्वाइन ए बनेगा, पहली बार एलजीएनएस से ही बनेगा। अब एलजीएनएस से कोई आदमी बना के और उसको वो डाई से बेच दे या किसी चीज से स्वैप करे, वो एक अलग बात है। तो जिसके पास एल्जीनस है वो ए बनाएगा और वो अनोबी लेगा। और जब एल्जीनस बर्न होगा तो एल्जीनस की सप्लाई कम होगा, और सप्लाई कम हुआ, डिमांड ऑलरेडी बढ़ेगा, क्योंकि हर किसी को अनोबी में आना है। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी हर्षित सर ने बताया कि थोड़ा दिवाली जैसा माहौल लग रहा है, कुछ सफाई जैसा चल रहा है, तो वो होगा। लेकिन जो जो कंसिस्टेंस बिलीवर हैं, उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज का सेशन मेरा यहीं तक है। और हमारे जो होस्ट हैं हर्षित सर, मैं एक बार उनको हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना कीमती समय देने के लिए। और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नई नॉलेज, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। और आज का जो सेशन आपका था, मतलब मैं टू द वेरी मोस्ट पॉइंट पे आता हूँ कि एक्चुअल में इतनी जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल के लाए, आपने क्या रिलेट किया कि दो जो मार्केट में एक्चुअल इस समय एलजीएनएस की बुराई कर रहे हैं, ऐसे दो ब्रांड हैं, वो दोनों एक ही हैं। लेकिन एक्चुअल जो इस नेटवर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड है या जो इससे कनेक्टेड है, वो सभी जानते हैं कि ये दोनों ही ब्रांड किसके हैं। और मैंने, सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया कि ये कौन है, और इससे पहले उसने क्या क्या स्कैम किए हैं, जो भी इस मार्केट से रिलेटेड लोग हैं वो सब जानते हैं। तो ये वो ब्लैक लिस्टेड नेम है कि अगर वो वापस इंडिया में आ जाएंगे तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटेंगे। तो अभी वो पैसे कमा चुके हैं, आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड हैं, इवन दुबई में हैं। दुबई में भी एक जगह है, अबू धाबी, वहां पर हैं।
तो जितने लोग कनेक्टेड होंगे, जितने लोग नॉलेजेबल होंगे इस इंडस्ट्री से, वो जानते होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपने उन नकाबपोशों के चेहरे से पर्दा हटाया और चीजों को एक्चुअल में एक्सप्लेन किया कि जो स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में, क्या लिक्विडिटी है उनकी।